हेलो एवरीवन, दिस इज तनिष्का लोथरा। आज के लेसन में हम करने वाले हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज होंगे आज के वीडियो में कवर कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं जीएनपी एनएनपी में क्या डिफरेंस है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। नेशनल का पार्ट आगे जाके पढ़ेंगे, अभी ग्रॉस एंड नेट समझते हैं। तो ग्रॉस होता है जो हमारे पास अमाउंट आता है, जिस अमाउंट पे मैंने गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट वैल्यू पे से खरीदे हैं, तो वो आ जाता है ग्रॉस में। अब मैं उसको यूज कर रही हूँ उन गुड्स एंड सर्विसेज को, उसमें से डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो वो नेट बनेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा, 15,000 का खरीदा। अब वो हो गई उसकी ग्रॉस प्रोडक्ट, तो जीएनपी हो गया उसका 15,000। अब उससे हम नेट निकालेंगे। मेरे उस मोबाइल को 5 साल हो गए हैं। अब अगर मैं मार्केट में उसको बेचने जाऊंगी तो वो कितने का बिकेगा, ज्यादा से ज्यादा 5,000 का बिक जाएगा। तो वो जो डिफरेंस है 10,000 का, जिसमें 10,000 का डिफरेंस वो डेप्रिसिएशन बन गया जो कि मैंने यूज कर लिया, तो वो अब अमाउंट आएगा नेट में। तो नेट में आएगा 5,000, ग्रॉस में आएगा 15,000। जिसका मैंने खरीदा था मार्केट वैल्यू पे, वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन गया। एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट बन गया जब मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, तो वो नेट बच गया। तो नेट आउटपुट जो भी इकोनॉमी में बचता है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो हम देखते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट में। इसमें टोटल कंजप्शन और वैल्यू ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट ऐड होती है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जी एन पी इज इक्वल्स टू एन एन पी प्लस डेप्रिसिएशन। जब हमारे पास एन एन पी गिवन है, एन एन पी हमें दिया हुआ है, हमें जी एन पी निकालना है। एग्जाम्पल से लेते हैं तो 5,000 हमें दिया हुआ है, एन एन पी हमारा 5,000 था। 5,000 हमें दिया हुआ है, हमें उसे जीएनपी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अमाउंट को प्लस कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या था। तो 5,000 में अगर मैं 10,000 ऐड कर दूं तो मेरे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा जो कि था 15,000। अब वैसे ही अगर हम उल्टा करें, हमें जीएनपी गिवन है, एनएनपी निकालना है। तो एनएनपी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। अब ग्रॉस एंड नेट का यहाँ पे भी वही केस है। ग्रॉस मतलब जिस अमाउंट पे मैंने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं मार्केट वैल्यू पे, वो ग्रॉस आएगा। अगर उसमें से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस हो गया, तो वो नेट बन जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा। जीडीपी इज इक्वल्स टू एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। एनडीपी हमें गिवन है, जीडीपी हमें निकालना है, तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। एंड जीडीपी गिवन है, एनडीपी निकालना है, तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। सिंपल। आगे देखते हैं। अब ये सिंपली हमें नेशनल और ये हमने दो फॉर्मूलाज देखे, एक नेशनल प्रोडक्ट का देखा, एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट का देखा। अब हम जनरली देख लेते हैं। अगर हमें ग्रॉस दिया हुआ है, ग्रॉस से हमें नेट की तरफ जाना है, नेट निकालना है। तो नेट निकालना है, नेट में डेप्रिसिएशन तो ऐड होता ही नहीं है, तो उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। एंड अगर हमें नेट दिया हुआ है, नेट मतलब छोटा वाला अमाउंट दिया हुआ है, अगर हमें उससे ग्रॉस वाले अमाउंट पे जाना है, तो हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। सिंपल। आगे अब देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि जीडीपी होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो उसमें वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी इनकम, जो पार्टनरशिप में काम करते हैं उनकी इनकम, और डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनकम टैक्सेस। तो ये सब काउंट होता है जीडीपी में। जीडीपी इससे निकलेगा। एंड इसमें अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो एनडीपी निकल जाएगा। आगे देखते हैं ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट क्या है। तो ग्रीन जीडीपी का मतलब है, जीडीपी तो हम ऐसे ही निकालेंगे जिस फॉर्मूला से हमारा जीडीपी निकल रहा है। बस ग्रीन का मतलब क्या है कि उस जीडीपी से कोई इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, कोई इन्वायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है। तो जब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, तो वो ग्रीन जीडीपी के कॉन्सेप्ट में आ गया। ग्रीन हम नाम से समझ रहे हैं कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कोई भी बायोडाइवर्सिटी को कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स देखते हैं हम। जैसे कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स निकालना है, तो इसके लिए हम क्या क्या इंडिकेटर फाइंड कर सकते हैं एज अ जीडीपी में, ग्रीन जीडीपी में। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर देख सकते हैं जिससे कि पॉल्यूशन होता है। वेस्ट पर कैपिटा देख सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं वेस्ट का, जिससे फिर से एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो जब भी हम इन दोनों को हटा देंगे तो वो ग्रीन जीडीपी के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है। नाम से समझ आ रहा है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस मतलब जो मार्केट पे गुड्स एंड सर्विसेज रखे हुए हैं बाय करने के लिए,
मतलब सेलर जिस प्राइस पे मार्केट प्राइस पे वो गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहा है तो वो मार्केट प्राइस में इंक्लूड हो जाएगा। एंड फैक्टर कॉस्ट होता है जिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट। तो जिस गुड्स एंड सर्विसेज को हम मार्केट में खरीद रहे हैं वो मार्केट प्राइस होगा, एंड वो फैक्ट्री से बन के कितने में आया है वो फैक्टर ऑफ कॉस्ट हो गई उसकी। तो मार्केट प्राइस में तो हमें टैक्स देना पड़ता है तो इसमें टैक्स इंक्लूड होगा, एंड फैक्टर कॉस्ट में टैक्स इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये फैक्ट्री का माल है। तो फैक्ट्री से जितना बन के आया मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट देख रहे हैं हम। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जितनी भी कॉस्ट आती है टोटल कॉस्ट वो फैक्टर कॉस्ट में काउंट होगी। एंड मार्केट प्राइस में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सोल्ड होने के लिए रखे हैं उस प्राइस को हम बोलेंगे मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में टैक्स एंड सब्सिडीज इंक्लूड होती हैं, एंड फैक्टर कॉस्ट में टैक्स एंड सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं। अब फॉर्मूलाज देखते हैं। तो फॉर्मूला है, हम FC देखते हैं, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस माइनस NIT। NIT क्या है यहाँ पे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक टैक्स इंक्लूड होता है, एक सब्सिडी इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा मार्केट प्राइस में टैक्स एंड सब्सिडीज इंक्लूड होती हैं। तो अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, मार्केट प्राइस गिवन है, तो जो इंक्लूड है वो हटा देंगे, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो कि सब्सिडी एंड टैक्स है वो हटा देंगे। एंड अगर हमें फैक्टर कॉस्ट गिवन है, मार्केट प्राइस निकालना है, तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट में NIT प्लस नहीं है, मतलब टैक्सेस इंक्लूड नहीं है, तो इसमें हम NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देंगे। आगे देखते हैं आप डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है। जो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे GDP GNP, उसमें हम डोमेस्टिक एंड नेशनल तो पढ़ के आए हैं। अब हमने नेट एंड ग्रॉस का तो डिफरेंस देख लिया, अब हम यहाँ पे देखते हैं डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम का क्या डिफरेंस होता है। तो डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो हम अपनी विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स, जो भी हमारी कंट्री की टेरिटोरियल लिमिट्स होती हैं उसके अंदर ही इनकम जनरेट हो रही है, तो वो हो गई डोमेस्टिक इनकम। एंड नेशनल इनकम अपोजिट हो गई, जो मेरी टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर इनकम आ रही है, पर वो कहाँ से आ रही है, इनकम अब्रॉड से आ रही है। अगर मैं ऑनलाइन, जैसे एग्जांपल लेते हैं इसी यूट्यूब का, तो मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। यूट्यूब कौन सी जगह पे है, यूट्यूब अब्रॉड से लिंक्ड है, तो मेरा जो इनकम जनरेट होती है वो किस में होती है, मेरी इनकम डॉलर्स में जनरेट होती है। तो अगर डॉलर्स की इनकम जनरेट हुई, अब्रॉड की इनकम हम प्लस कर रहे हैं, तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगा। और मैं कमा कहाँ रही हूँ, मैं अपनी डोमेस्टिक कंट्री में बैठ के कमा रही हूँ, पर कमा कहाँ से रही हूँ, अब्रॉड से कमा रही हूँ। तो नेशनल इनकम में वो इनकम काउंट हो गई जिसमें डोमेस्टिक इनकम तो आती है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी आती है। जो भी अब्रॉड से हमारी इनकम आती है उसको हम प्लस कर देंगे तो वो नेशनल इनकम बन जाएगी। एंड डोमेस्टिक इनकम उसके उल्टा, नेशनल इनकम में से अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे, जो भी अब्रॉड से इनकम जनरेट हुई हमने उसको माइनस कर दिया, तो ये डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट हो गई। तो अगर हमें अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना हो, तो डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालना है, तो नेशनल इनकम में क्या होता है, इनकम अब्रॉड की प्लस होती है, तो हम प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर हमें नेशनल दिया हुआ है, नेशनल इनकम दी हुई है, उससे हमें जाना है डोमेस्टिक की तरफ, तो हम क्या करेंगे, NFIA को माइनस कर देंगे। आगे देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे हमें GNP निकालना है, GDP हमें गिवन था, तो GDP गिवन है, GNP निकालना है, मतलब हमें यहाँ पे देखो डोमेस्टिक से किसकी तरफ जाना है, नेशनल की तरफ जाना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने में डोमेस्टिक में क्या इंक्लूड नहीं होता, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड नहीं होती, तो हम उसको इंक्लूड कर देंगे क्योंकि हमें डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है। एंड ऐसे ही उल्टा, अगर हमें GNP गिवन है, अब हमें GDP निकालना है, तो हम नेशनल हमें गिवन है, नेशनल से हम जा रहे हैं डोमेस्टिक की तरफ, तो इसमें हम NFIA को माइनस कर देंगे सिंपली। अब नेट वाले कंसेप्ट में भी यही चलता है, NNP इज इक्वल्स टू NDP प्लस NFIA, मतलब हमें NDP गिवन है, यहाँ पे हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जा रहे हैं, नेट तो सेम है, अगर हम यहाँ पे भी चेंज होता, हम नेट से ग्रॉस की तरफ जाते तब डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आता, पर यहाँ पे हमारा नेट सेम है, हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे डोमेस्टिक में इनकम इंक्लूड नहीं होती तो हम कर देंगे, तो NFIA को प्लस कर देंगे। एंड ऐसे ही ऑपोजिट,
अगर हम नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जा रहे हैं तब हम NFIO को माइनस कर देंगे। अब जो हमारी नेशनल इनकम होती है जिसको हम Y से डिनोट करते हैं, NI मतलब नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम किससे डिनोट होती है, किस फॉर्मूला से निकलती है, वो निकलती है NNP-FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये होती है हमारी नेशनल इनकम। अब आगे देखते हैं रियल इनकम एंड नॉमिनल इनकम में क्या डिफरेंस है। रियल इनकम वो इनकम होती है जो बेस ईयर प्राइस पे हम निकाल रहे हैं। हमारी इकोनॉमी में एक तो होता है करंट ईयर प्राइस जो अभी चल रहा है, जैसे 2022 चल रहा है, तो 2022 के जो करंट ईयर प्राइस हैं वो नॉमिनल इनकम में काउंट होंगे। नॉमिनल इनकम निकालने में आज के प्राइस काउंट होंगे, इस साल के प्राइस, करंट ईयर के। पर हम एक इकोनॉमी में बेस ईयर प्राइस लेके चलते हैं। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल ले लिया 2010 का, तो 2010 में अच्छा प्राइस गया था हमारा, तो हमने उसको एवरेज प्राइस मान के बेस ईयर प्राइस ले लिया। तो अब रियल इनकम निकालते हुए वहाँ 2010 वाला प्राइस यूज होगा। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। रियल इनकम इज इक्वल टू नॉमिनल इनकम अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू में 100। तो नॉमिनल इनकम मतलब करंट ईयर प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, तो हमारा निकल जाएगा रियल इनकम जो कि बेस्ड होगा बेस ईयर प्राइस पे। अब एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं जिसमें हमें रियल इनकम दी हुई है 200 की, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है हमें 135 का, हमें निकालनी है नॉमिनल इनकम। तो जो प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 135 का हमने उसकी जगह रख दिया, रियल रियल इनकम जो हमें दी हुई है 200 हमने उसकी जगह रख दी। अब नॉमिनल इनकम निकालेंगे, इन सबको सब्सटीट्यूट करेंगे इधर उधर, तो नॉमिनल इनकम हमारी निकल के आएगी 270 करोड़। तो ये हो गया छोटा हमारा न्यूमेरिकल रियल एंड नॉमिनल इनकम पे बेस्ड। अब यहाँ पे जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए जो बेस ईयर प्राइस लिया जाता है वो करंट, बेस ईयर प्राइस चेंज होता रहता है। अभी जो बेस ईयर प्राइस हमने माना हुआ है वो 2011-12 का प्राइस माना हुआ है। तो जो भी रियल इनकम निकलेगी बेस ईयर प्राइस पे, तो बेस ईयर का प्राइस कौन सा कैलकुलेट होगा, 2011-12 का कैलकुलेट होगा। अब हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। तो पर कैपिटा इनकम क्या हुई, पर कैपिटा इनकम हो गई एवरेज इनकम कोई भी इंडिविजुअल की एक पर्टिकुलर ईयर में। एक पर्टिकुलर ईयर में एक इंडिविजुअल की जितनी भी एवरेज इनकम हुई वो हम पर कैपिटा इनकम में काउंट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला भी सिंपल होता है, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, एवरेज निकालना है हमें। तो एवरेज इनकम निकालने के लिए नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, पर कैपिटा इनकम निकल गई। पर कैपिटा इनकम इज एवरेज इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। अब देखते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम हमारी इन हैंड इनकम होती है, जो हमारे पास इनकम जनरेट हुई, हम कहीं पे वर्क कर रहे हैं एंड वहाँ से उसके थ्रू हमारे पास इनकम जनरेट हुई। तो जो एग्रीगेट इनकम रिसीव होती है एक इंडिविजुअल को, जितने भी सोर्सेज से वो काम कर रहा है, जितने भी सोर्सेज से काम कर रहा है उससे इनकम जनरेट हुई, तो उसका अगर हम एग्रीगेट कर देंगे तो वो पर्सनल इनकम में काउंट होगा। इसमें ये वाली कौन सी इनकम है, डायरेक्ट टैक्सेस पे करने से पहले वाली इनकम, मतलब जो हमारी इनकम होती है उस पे हम इनकम टैक्स पे करते हैं, तो वो पे करने से पहले जो हमारी इन हैंड इनकम होगी वो पर्सनल इनकम होगी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट टैक्सेस माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। एक तो इसका ये फॉर्मूला है, दूसरा एक फॉर्मूला है प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट टैक्सेस। तो ये हमारे पर्सनल इनकम ऐसे निकल जाती है, ये सारे वेरिएबल्स दिए होंगे तभी पर्सनल इनकम निकल पाएगी। आगे देखते हैं अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। अभी हमने समझा कि पर्सनल इनकम में, पर्सनल इनकम वो इनकम है जो हम इनकम टैक्स देने से पहले जो हमारे हैंड में होती है। अब डिस्पोजेबल इनकम उसका उल्टा हो गया, अगर हम टैक्स पे कर देते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास इनकम बचती है तो वो डिस्पोजेबल इनकम हो गई। तो यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला भी यही हो गया कि पर्सनल इनकम में से अगर हम माइनस कर देंगे डायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनकम टैक्सेस जो हमने पे किए हैं, तो अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा डिस्पोजेबल इनकम। वाई हमने पर्सनल इनकम को डिनोट किया है एंड टी हमने टैक्सेस को डिनोट किया है। तो हमारी इनकम में से अगर टैक्सेस गए तो डिस्पोजेबल इनकम निकल गई। अगर ये प्रपोर्शनेटली दी हुई है, मतलब ये तो हमने डायरेक्ट टैक्सेस हमने रुपीज़ में देखे, अगर ये प्रपोर्शनेट दी हुई है जैसे कि इनकम का 10%, तो हम हमारा फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम कैसे जनरेट हुई, कैसे निकली, तो y माइनस
टी, ये हम प्रोपोर्शनेट ले लेंगे। प्रोपोर्शनेट किसका? जैसे हमने एग्जाम्पल 10% लिया तो 10% हमारी टोटल इनकम का, तो तब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब डिस्पोजेबल इनकम को सिंपली हम बोल सकते हैं कंजप्शन प्लस सेविंग्स। जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, वो डिस्पोजेबल इनकम है, टैक्सेस को हटा दिया हमने। आगे देखते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के क्या क्या वेज हो सकते हैं। तो मेनली 4 ही होते हैं। प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। इन सबको डिटेल में देखते हैं। तो प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड में क्या होगा, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी मार्केट में प्रोड्यूस हुए हैं, इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए हैं, वो आएंगे प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड। इससे हम नेशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। सेकंड है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड मतलब जितनी भी इनकम जनरेट हुई है, कहाँ से? फैक्टर सर्विसेज से। फैक्टर सर्विसेज 4 होती हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो इनसे जितनी भी इनकम जनरेट हुई है वो इनकम मेथड में काउंट होगा, इससे भी हमारी नेशनल इनकम निकल जाती है। फिर आता है एक्सपेंडिचर मेथड। जितना भी हमने एक्सपेंड किया है एक ईयर में, उससे भी नेशनल इनकम निकल जाएगी। वो क्या होता है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। मतलब कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इम्पोर्ट को हम माइनस करेंगे, बाकी सारी चीज़ें प्लस होंगी। तो यहाँ से भी हमारी नेशनल इनकम निकल जाती है। एंड ये एक्सपेंडिचर मेथड वाला फॉर्मूला ही सबसे पॉपुलर है नेशनल इनकम को निकालने के लिए। लास्ट है वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम जीवीए भी बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसका क्या फॉर्मूला रहता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना भी जनरेट हुआ आउटपुट, उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन जो हमने कंज्यूम कर लिया है, उसको अगर हम माइनस कर दें तो जीवीए निकल जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब यहाँ से जीवीए से जीडीपी पे कैसे जाएंगे हम? तो जीवीए से जीडीपी पे जाने के लिए हमें एनआईटी को प्लस करना पड़ेगा। एनआईटी क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देंगे जीवीए में, तो हमारा जीडीपी निकल के आ जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ हो। अब लास्ट हम देख लेते हैं नेशनल इनकम में क्या क्या चीज़ें ऐड नहीं होती। नेशनल इनकम में कौन कौन से अमाउंट्स हैं जो ऐड नहीं होते? जो हाउसवाइफ्स हैं, जिसको केयर इकोनॉमी में काउंट करते हैं, हाउसवाइफ की जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। ब्लैक मनी, जिसको इलीगल एक्टिविटीज़ में काउंट किया जाता है, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। कैपिटल पे जो गेन्स की जाती हैं वो नहीं होते। गुड मेड फॉर सेल्फ यूज़, हमने गुड्स बनाए पर उसको खुद ही यूज कंज्यूम कर लिया, सेल्फ यूज़ कर लिया, तो वो चीज़ें नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगी। ओल्ड गुड्स या सेकेंड हैंड गुड्स जो होते हैं वो नहीं होते। और आर्टिशन वर्क, जितने भी कंज्यूमर सर्विसेज होते हैं, जैसे कि पेंटर हो गया, डांसर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, एक्टर हो गया, जितने भी कंज्यूमर सर्विसेज दे रहे हैं, आर्टिशन वर्क जितने भी होते हैं, हैंडक्राफ्ट हो गए, वो सारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते। तो ये हमारी इकोनॉमी में ही ऐसा बना हुआ है कि ये सब हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। तो नेशनल इनकम यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।